सुदामा जी के परिवार बढ़ता गया। सुदामा जी के 6-7 लड़के, 4-5 बेटियां हैं। भगवान कन्हैया ने श्राप दिया था ना। सुदामा पहले से गरीब नहीं थे। सुदामा जी बड़े ही अमीर बाप के बेटे, ब्राह्मण परिवार से। लेकिन भगवान कन्हैया ने जो श्राप दिया, तो भगवान की ही लीला से सुदामा जी के घर में आग लग गई। आग लग गई, जितना भी धन दौलत था, नाज पानी था, और सब जल के राख हो गया। घर भी सुंदर सुंदर जल के राख हो गया। और जब सब जल गया तो सुदामा जी के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, कुछ भी पहनने के लिए एक भी वस्त्र नहीं बचा। जो पहने हुए थे वही बचे। जब सब कुछ नष्ट हो गया, जल गया, बाहर एक झोपड़ी बना के रहने लगे। एक झोपड़ी बना के रहने लगे, पालन पोषण करते हैं किसी ना किसी प्रकार से। जब कुछ खाने को नहीं रह गया तो सुदामा जी इधर उधर भीख मांगने का काम करते हैं। सवंतिकापुरी गांव में इतना बड़ा विशाल गांव है, तो इस गांव में मांगते हैं। किसी दिन आटा पाते हैं तो किसी दिन चावल नहीं मिलता है, किसी दिन मट्ठा मिलता है तो नमक नहीं मिलता है। रूखा सूखा जो भी मिलता है उसी में गुजारा चल रहा। बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन ऐसा दिन आया कि मांगने पर भी किसी के घर से कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। 4-6 बच्चे हैं, भूखों मर रहे। जब माँ से भोजन मांगते तो मैया कहाँ से लाए? तो बाद सुशीला फूट फूट के रोने लगे कि भगवान ऐसी किस्मत किसी को मत दे। तब तो सुदामा जी आए, सुदामा जी भी रोने लगे। सुदामा जी कहते हैं मेरे एक मित्र हैं, मेरे एक दोस्त हैं बचपन के, मैं इनके वहां जाता हूँ, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत मदद मिल जाए। और जैसे बताया कि द्वारिकाधीश कन्हैया हमारे मित्र हैं, तो जैसे सुशीला ने जाना कि भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा इनके मित्र हैं, फिर भी अभी तक क्यों नहीं गए आप? सुदामा मन में विचार करते हैं, किसी लिए नहीं गया कि जब भी किसी के दरवाजे पे जाया जाए तो कुछ ना कुछ लेकर के जाया जाए। वो तो मेरे पास है नहीं, क्या लेकर, क्या मुंह लेके जाऊंगा? तो सुदामा की पत्नी कहती, आप ठहरिए, मैं जा करके पड़ोस में कुछ मांग के ले आओ, फिर आप चले जाना। सुदामा की पत्नी मांगने के लिए जाती है। एक दरवाजे पे जाती है, दरवाजा बंद हो जाता है, क्योंकि 1-2 दिन के लिए सभी दे देंगे, लेकिन रोज रोज के लिए कहते हैं मांगना मरने के समान होता है। दुनिया में मर जाओ मांगो नहीं, अपने हित के काज और परहित मांगन के लिए कहत ना लाओ लाज। अगर मांगने से किसी दूसरे का कल्याण होता हो, मांगने से किसी दूसरे का कल्याण होता हो तो आप मांग लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे भागवत कथा हुई, कमेटी बनी, तो कमेटी से थोड़ा थोड़ा सहयोग लेते हैं, तो ये धर्म का कार्य है, तो इसमें कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन अगर केवल अपने हित के लिए मांगेंगे तो पाप लगता है। मांगने से मन भी घट जाता है। हेलो, हमारे कार्यकर्ता ध्यान दें,
हम चारों ही गांव के व्यक्ति ध्यान दें, ये पंगत के बाद में पंगत नहीं लगाना, क्योंकि हमारे चारों गांव की तरफ से दीदी का स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद में वो प्रसादी का प्रोग्राम फिर बाद में वितरण करना मात्र 30-40 मिनट के लिए, क्योंकि इनका स्वागत दीदी का हमें भी करना है, क्योंकि 6-7 दिन तक हमने इनके श्री मुख से रसपान किया है। हमारे कार्यकर्ता अब पंगत न बढ़ा है, क्योंकि इनका स्वागत दीदी का करना है हमको और हमारे कलाकारों भाई साहब का। जय श्री राधे राधे। प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय हो, सबरे सरकार की जय हो। तो जाती है मांगने के लिए, सभी सब दरवाजे बंद हो जाती, लेकिन एक घर से टूटे चने मिले, तंदूर, टूटे हुए चावल। जो हम और आप लोग चावल कुटाते हैं, जो टूट के किनकी बचती है ना, तो वो किनकी मिली, भाई दे दिया पड़ोसन ने, ले जाओ। इनका तो रोज ही का काम है। और कहते हैं मांगने से हमारा आपका मान सम्मान घट जाता है, कि मांगन से निज शान घटे और मान घटे उठ भोर के जाए। हम रोज प्रातः काल किसी के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे, रोज ही रोज, 1-2 दिन जाएंगे तो बढ़िया चाय मिलेगी, कॉफी मिलेगी। रोज जाने लगेंगे तो कहेगा पड़ोसी की इनका तो रोज ही का काम है ना, तो चाय का पानी भी नहीं पूछेंगे। इसलिए मांगन श्री निज शान घटे और मान घटे उठी भोर के जाए। उत्तम ते नित दरिद्र घटे, धन धर्म घटे वैश्या घर जाए। उत्तम ते, अगर हमारे आपके विचार उत्तम हैं, अच्छे प्रकार के हैं, तो घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी। अगर हम और आप लोग बस या नीच की संगत करेंगे, तुम्हारा आपका धन दौलत तो जाएगा ही, साथ साथ में हमारा धर्म भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए, लेकिन मजबूरी ऐसी होती है जो सब कुछ करवा देती। समय ऐसा होता है कि किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, और राम समय का दिन बड़ा और कृष्ण समय की रात। जब भगवान प्रभु राम का जन्म हुआ तो 1 महीने का दिन हो गया, और जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो रात्रि 1 महीने की। तो समय ऐसा है जो प्राणी को भी कभी मंगवा सकता है। वही समय पड़ा है आज सुदामा के ऊपर। तो पत्नी लेकर के टूटे चावल एक पोटली बना के दे दिया कि लो ये लेके जाओ। तो सुदामा को बड़ा ही अफसोस हो रहा, मन नहीं है लेकिन अब क्या करे, कुछ है भी तो नहीं। तो उस पोटली को बांध के जा रहा, और चलते चलते जैसे पहुंचे तो जैसे गेट पे पहुंचे में पहरेदार लगे हुए, क्योंकि कहते हैं द्वारिका के अंदर एक मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान का चक्र रक्षा भी लगा हुआ। तो द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा जैसे आए तो एकदम से द्वारपालों ने पकड़ के धक्का दे दिया, अरे कहाँ जाता है और कहाँ से आया है, इतनी गंदी सूरत लेके आया है, तन पे कपड़े भी नहीं है, फटे पुराने, कहाँ कैसे आ रहा। तो सुदामा जी रो करके हाल सुनाया, अपना नाम बताया, अरे मेरे बचपन के मित्र हैं सुदामा और मैं उनसे मिलने के लिए आया। भगवान
भगवान को ये मित्र बता रहा, पहरेदार विचार करते हैं ऐसा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं आता, मित्र कैसे होगा। झूठ बोलना, फिर धक्का देके बाहर कर दिया। तब तो सुदामा जी कहते हैं जाओ जा करके आप श्याम सुंदर से ये कह देना कि तुम्हारा बचपन का मित्र सुदामा मिलने के लिए आया। रो रो करके सुदामा जी कहते हैं सुनो भैया कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। और सुदामा जी कहते हैं मेरे बचपन का मित्र है और मेरा नाम बता देना। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है।
बताया। तो जैसे ही सुना कि सुदामा आया है तो भगवान कन्हैया क्या करते हैं, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ बड़ी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरनिया बोते सामने बुलाए हो। चलिया तुमने श्याम ने धुलाए हाँ, बराबर में अपने सितारे सजाए, चलिया तुमने श्याम ने धुलाए हाँ, चलिया तुमने श्याम ने धुलाए। न घबरा प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब। गोविंद भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो, यज्ञप्रस भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्तौरन के भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो।